सब तो पहला तुहाडा सारे ही पत्रकार साथियों का स्वागत। आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों तो भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वो कांग्रेस युक्त हो रही है। हालांकि जदों मोदी साहब सत्ता च आए सी उदों उन्होंने कहा सी असीं कांग्रेस मुक्त भारत हिंदुस्तान नूं बनाउणा, भारत नूं बनाउणा है। लेकिन जिहड़ा पिछले 5-4 साल का ट्रेंड है वो ये हो रहा भी बीजेपी जिहड़ी है वो कांग्रेस युक्त बनती जा रही। और उस कड़ी च कल देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पंजाब कांग्रेस का कुछ रिजेक्टेड माल जिहड़ा है या रिजेक्टेड लीडर कह लो या ईवन असी तो इलैक्शन तो पहला भी कहा सी भी कांग्रेस का जिहड़ा कूड़ा कचरा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शामिल करवाया। और जिहड़े लोग शामिल करवाया कल बीजेपी ने कांग्रेस के लीडर या साबका जिहड़े वजीर उन्हां बारे बीजेपी की की राय है, मैं तुहानूं उहदे बारे चानना देना है कि बीजेपी इन्हां लीडरां बारे की सोचदी सी या की कहंदी सी या किहड़े दावे करदी सी। उस मुद्दे ते ही मैं अज गल करूंगा। कल अमित शाह जी ने कांग्रेस के साबका वजीर सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े MLA रहे और मंत्री रहे, इंडस्ट्री के और कमर्स के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कराई। सुंदर शाम अरोड़ा बारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर रहे तीक्ष्ण सूद जी, बीजेपी के तीक्ष्ण सूद जी ने यह गल कही और एलीगेशन लाए सी पिछले दिनों कि जिहड़े सुंदर शाम अरोड़ा है उन्होंने इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर होने के टाइम मोहाली विच इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की 31 एकड़ जमीन जिहदी वैल्यू 450 करोड़ रुपए बनती सी उन्होंने उसे कंपनी के नां ते कीता जिस कंपनी च सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े कांग्रेस के साबका वजीर है जिहड़े हुण बीजेपी ज्वाइन कर गए उस कंपनी च हिस्सेदार सी। यानी कि बीजेपी के सीनियर लीडर जिस बंदे नूं 450 करोड़ का घपलेबाज मानते हैं एज ए मिनिस्टर उन्होंने करप्शन की और ते एलीगेशन बीजेपी ने लाया। उस अरोड़ा साहब नूं कल होम मिनिस्टर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। इसे कड़ी च पंजाब के साबका हैल्थ मिनिस्टर बलवीर सिंह सिद्धू साहब जिहड़े मोहाली तो साबका MLA आ और जिन्हां दा हारन दा मार्जन दुगना इस करके हो गया कि उन्होंने जिहड़े सके भरा मेयर है उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बहुत सारे करप्शन के चार्जेस और बलवीर सिंह सिद्धू साहब बारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब की यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सी कि बलवीर सिंह सिद्धू ने एज ए हैल्थ मिनिस्टर जो कोविड के दौरान फतेह किट जी आई सी लोगों को वंडण वास्ते उस करोड़ों रुपया का घपला किया है, स्कैम किया है, स्कैंडल किया है। बीजेपी की पंजाब लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गल कही सी कि बलवीर सिद्धू साहब जिहड़े साबका हैल्थ मिनिस्टर है कांग्रेस के लीडर जिन्होंने अमित शाह जी ने कल ज्वाइन कराया उन्होंने 5 करोड़ तो वध गोलियां जड़ियां बजाए सरकारी सेंटरां नूं देण दे प्राइवेट सेंटरां नूं वेचतियां। ये एलीगेशन बीजेपी की स्टेट लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इसे कड़ी च आपां जाइए वेरका साहब कांग्रेस जिन्होंने सारी उम्र लाई MLA भी रहे आ, SC कमीशन के चेयरमैन भी रहे आ। राजकुमार वेरका जी नूं मेरा सवाल है कि वेरका साहब तुसी थोड़े दिन पहला कह रहे सी कि देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी एंटी दलित हैं,
वेरका साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ रूल एंड रेगूलेशन गाइडलाइन की वायलेशन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हां दे जवाई नूं नौकरी दित्ती सी ते भारतीय जनता पार्टी ते कहंदी है असीं नेपोटिज्म, असीं परिवारवाद के खिलाफ है। ये तुहाडा चेहरा है, ये तुहाडी असलियत है। ये लोकां दा जिहड़ा दोगला किरदार है, जिहड़ा डबल स्टैंडर्ड है, वो पंजाब के लोगों के सामने है। पहला ये लोगों ने इन्हां लोगों ते बीजेपी एलीगेशन ला रही है, लगातार ला रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इन्हां दे परिवार दे मैंबरां नूं नौकरियां देण च नियमां नूं ताक ते रख के, जिहदे च जिहड़ी एक इनकम बेसिक हुंदी वो भी उस तो वध सी उन्हां दे जवाई दी, टाइम भी गुजर चुकिया सी जिहड़ा नौकरी देण दा, कंपोजिशनेट ग्राउंड ते नौकरी देनी सी। सो इस तरीके नाल इहो जिहे लोकां नूं भारतीय जनता पार्टी ने जिहड़े कांग्रेस दा कचरा है उन्होंने कल ज्वाइन करवाया। लेकिन पंजाब के लोग जानते हैं कि इस तरीके नाल जिहड़े फतेह जंग बाजवा है पुराने बीजेपी के हो गए, जिन्होंने बीजेपी वालों लीडर MLA की इलैक्शन लड़ी आ, फतेह बाजवा साहब के खिलाफ भी एलीगेशन सी कि उन्होंने अपने बेटे नूं DSP की नौकरी कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम वायलेशन ऑफ रूल तो करते हुए, गाइडलाइनां नूं वायलेट करते हुए फतेह जंग बाजवा की इस तरीके की असलियत है। ये लोग जिहड़े आ जिन्हां ने कल कांग्रेस तो भाजपा वाल मोड़ा मोड़िया, ये पहला सत्ता के लालची है, सत्ता के नेड़े रहने की इन्हां दी आदत है, पंजाब नूं लुट खसुट दे इन्हां ते दोष है। लेकिन ये ना सोचण कि ये बच जाणगे। जिस जिस बंदे ने पंजाब की लुट खसुट की है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਚਰਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, कि तुहाडे को पंजाब च कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं हो पाई इन्ने सालां च, या तुहाडी पंजाब दी लीडरशिप इतनी कंपीटेंट ही नहीं है कि तुहानू जिहड़ा कांग्रेस दा कचरा जिहड़ा है वो बीजेपी च लियाना पै गया। और बीजेपी को ऐसी केड़ी मशीन है, मेरा अमित शाह जी नूं सवाल है, मोदी साहब की सरकार नूं सवाल है कि तुहाडे को ऐसी केड़ी ऐसी मशीन है कि जिहड़ा डिफाल्टर बंदा हुंदा, जिहड़ा दोष जिते दोष लगते आ, करप्शन दे लगते आ, इरेगुलरिटीज़ दे लगते आ, उन्होंने तुसी अपने वाल लिया के किहड़ी दवाई पिओने हो, किहड़ी घुट्टी पिओने हो कि वो साफ देंदे। सो पंजाब दे लोग जानते, इन्हां लोकां दी असलियत भी जानते आ। ये पंजाब दे लोकां नूं बुद्धू समझदे आ तुसी कि इधरों नहीं पा मार के ते असीं बच जांगे। ये काम पंजाब च नहीं जो होना, तुहाडी असलियत पंजाब के सामने है। और ये लोगों को भी आने वाले टाइम पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट करना, बेसिकली ऑलरेडी रिजेक्टेड माल है। 2022 च सारे रिजेक्ट सी पंजाब के लोगों द्वारा, लेकिन जिस तरीके नाल पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, पंजाब के लोग इन्हों आने वाले टाइम भी सबक सिखाउणगे। अज का जिहड़ा मुद्दा सी यही सी, तुहाडा कोई सवाल हो तो कर सकते। देखो,
जिस तरीके नाल मुल्क च, हिंदी में बोलूं, जिस तरीके देश में साहब की तानाशाही वाली सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से रोजाना संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, वायलेशन किया जा रहा है, आज देश के लोगों को एक ही पार्टी से उम्मीद है और एक ही लीडर से उम्मीद है, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। आज देश के लोगों के सामने एक ऑप्शन बची है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में देश के पास एक सबसे अच्छी ऑप्शन आम आदमी पार्टी, और देश को अगवाई अगर कोई दे सकता है इन तानाशाही शक्तियों के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल जी। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी को प्ले बिग रोल इन पंजाब पॉलिटिक्स विल इमर्ज एज लार्जेस्ट पार्टी इन स्टेट इन 2024 लोकसभा। सॉरी, अमित शाह का बयान है कि बीजेपी टू प्ले बिग रोल इन पंजाब पॉलिटिक्स विल इमर्ज एज लार्जेस्ट पार्टी इन स्टेट इन 2024 लोकसभा। मैंने बीजेपी के लीडर्स के बयान ही आपको बताए हैं जिनको अमित शाह जी ने कल ज्वाइन करवाया। तो अब या तो अमित शाह जी कहते हैं कि हमारे जो लीडर्स के बयान थे इन्हीं के बारे में, जो कल रिजेक्टेड माल गया है भाजपा में कांग्रेस का, तो उसके बारे में वो खुल के बता दें। दूसरा, क्या बीजेपी पंजाब में इतने सालों से जो काम कर रही है उसकी वर्कर कॉम्पिटेंट नहीं है? तो इनको जो रिजेक्टेड लोगों के ये जो गेम है इसके पीछे, ये सारा पंजाब जानता है। ये सच्चाई भी आएगी, इन लोगों ने क्या क्या पंजाब के साथ धोखे किए हैं, वो सारी चीजें भी पंजाब के लोग साहब बार बार बीजेपी एलिगेशन ला रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का बहुत बुरा हाल हो गया, डेली गैंगस्टर पोस्ट पा रहे हैं, अजे तक कोई हमलावर या किसी भी तरह का कोई किंगपिन अरेस्ट नहीं होया, सिद्धू मूसेवाला केस च कई इंसीडेंट हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। दो गल्लां है, कोई अरेस्ट नहीं होया जी, उस पहला ਜਿਹੜਾ पहला इंटेलिजेंस वाला भी हजे कोई अरेस्ट नहीं होया, ਕਿਹੜਾ मोहाली आरपीजी अटैक होया। देखो नहीं, मैं एक मेरी बेनती सुन लो, पटियाले वाले और मोहाली वाले ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। लेकिन जे तुसी कह दो, जेडे बीजेपी वाले ये कह रहे हैं भी पंजाब च, एक कल दा प्रिंट अखबार की पूरी एक रिपोर्ट पढ़ लो, हिंदुस्तान च सब तो वध अगर क्राइम की स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की खराब है, बीजेपी रूल्ड स्टेट च। लेकिन फिर भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਲਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਚਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, SIT ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਤੀ ਚਿੱਠੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ऑफिशियली कम्युनिकेट जो हो जू और भी, लेकिन वाट एवर फैमिली जो चाहूगी पंजाब सरकार हर तरीके नाल तैयार है, लेकिन पंजाब की जी पंजाब पुलिस है वह भी कंपीटेंट है और जरूर इस नौजवान और ये परिवार मैनू लग नहीं, ये तो चलो जे परिवार की कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो वो भी सरकार पॉजिटिवली गौर करूगी, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है भी असी अपनी पंजाब पुलिस को रिजेक्ट कर दिए या पंजाब पुलिस इनकम्पीटेंट है। पंजाब पुलिस भी कंपीटेंट है और
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਕਨਫਰੰਸ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੰਸਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।